हेलो। तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और आज हम पढ़ने वाले कंपोनेंट असेंबली मॉडल। कंपोनेंट असेंबली मॉडल जो है वो पिछले कलेक्शन में हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लासेस पहले से डिफाइन है, उनको इस्तेमाल करने में विश्वास रखता है। ना कि प्लान सुनते ही प्लान का एवोल्यूशन करके डिज़ाइन करके नया मॉडल तुरंत बनाने लगने में। कंपोनेंट असेंबली मॉडल जो है वो वर्किंग कलेक्शन करता है वेरियस कोड की। कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको हम अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग मॉडल में यूज कर सकते हैं। डायग्राम में जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले हम कैंडिडेट की कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसी फंक्शनैलिटी चाहता है, हम अपनी लाइब्रेरी में उस कंपोनेंट के लिए ढूंढते हैं। अगर वो कंपोनेंट्स हमारे पास है तो हम उसी की मदद से हमारा सिस्टम को डेवलप करते हैं। अगर नहीं है तो वो कंपोनेंट हम बिल्डअप करते हैं ताकि उसे सिस्टम में डेवलप किया जा सके। कंपोनेंट असेंबली मॉडल जो है एक इटरेटिव मॉडल है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट साथ में ही प्रोटोटाइप मॉडल को भी साथ लेके चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखता है। ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स के डिफाइन करके फिर उन्हें इस्तेमाल करता है। कंपोनेंट्स जो कि डेवलप किए जाते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग सॉफ्टवेयर में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्किंग कंपोनेंट एनालिसिस, कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो है यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट्स के जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम हमारे कंपोनेंट को ढूंढते हैं। यूजुअली सेम टू सेम एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पाता, फिर भी हम उसको ढूंढते हैं ताकि वैसे ही मिलते जुलते कुछ कंपोनेंट्स या वैसा ही कुछ कंपोनेंट हमें मिल जाए ताकि हम उसे अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर सकें। रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट को डिस्कवर किया जाता है। अगर किसी कंपोनेंट में थोड़ी अलग फंक्शनैलिटी है तो उन्हें वैसी फंक्शनैलिटी उसमें एम्बेड करके हम उसे अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन विथ रीयूज, पुराने फ्रेमवर्क्स पुराने मॉडल्स को हम अपने नए फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके उसे और इनहेंस करके नए डेवलप कंपोनेंट में इंटीग्रेट किया जाता है। इस मॉडल की मदद से हम पुराने लाइब्रेरीज में पुराने हमारे पास जो अलग अलग मॉडल कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, हमारे पास जो फंक्शनैलिटी पहले से डिफाइन है, ऑब्जेक्ट क्लास पहले से डिफाइंड है, उसे हम नए मॉडल में यूनिफाइड कर सकते हैं। एडवांटेज, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप ड्यू टू रीयूजेबिलिटी, इससे हमारे डेवलपर का काम आसान हो जाता है। उसे कम कोड लिखना होता है, उसकी मेहनत कम लगती है। कॉस्ट एंड रिस्क कम होता है क्योंकि वो जो मॉडल्स हैं वो पहले से ही प्रॉपरली डिफाइंड है, बिना किसी एरर बिना किसी रिस्क के, तो हम उसे बिना चेक करे भी अपने मॉडल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फास्टर डिलीवरी अगर हमें चाहिए तो हम इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। अब आता है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, आरयूपी मॉडल भी कहते हैं। आरयूपी मॉडल की बात की जाए तो एक ये वेल डिफाइंड वेल डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बड़ी ही एक साइकिल फॉर्म में एक इटरेटिव अप्रोच के साथ प्रॉपरली इफेक्टिव प्रोसेस के साथ उसे डेवलप किया जाता है। ये मॉडल जो है हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है किसी भी मॉडल को बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स की बात की जाए तो इटरेटिव डेवलपमेंट है। मल्टीपल इटरेशन के साथ अलग अलग फेसेस में हमारे प्रोजेक्ट डेवलप होता है। यूज केस ड्रिवन लेजर रिक्वायरमेंट्स, अब यूज केस ड्रिवन क्या होता है? यूज केस होता है एक इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम। सिस्टम जो हमारा बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए क्या काम कर रहा है। यूजर केस मोड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ यूज केसेस। ऐसे अलग अलग प्रकार के यूज केसेस को हम एक साथ एम्बेड करके एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी डेवलप करते हैं। आर्किटेक्चरल सेंट्रिक, आर्किटेक्चरल सेंट्रिक का मतलब है कि हमारा जो आर्किटेक्चर का व्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक को साथ लेके चलता है, प्रॉपरली डिफाइन होता है विदाउट टू मैनी डिटेल्स। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, बट उसका जो रफ आउटलाइन रहता है वो सारे यूज़र केस को स्पेसिफाई करता है और हमारे आर्किटेक्चर को इन्हेंस करता है। कंसिस्ट ऑफ 4 पीस,
4 पीस समझना इंपॉर्टेंट है। पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये 4 चीजें हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकसेस ऑन रिस्क। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है का साइकिल है वो रिस्क पे फोकस करता है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता है। स्पाइरल मॉडल पे बेस्ड है। इसको डेवलप किया था आईबीएम में 2003 में। अब बात की जाए इसकी वर्किंग साइकिल की। वर्किंग साइकिल में ये डेवलप होता है 4 फेसेस में: इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इन चारों फेसेस के एंड में हम हमारा फिनिश प्रोजेक्ट देखते हैं। हर साइकिल के लिए हमें कई सारी चीज़ें चाहिए। उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूज केसेस क्या हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारे मॉडल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो हमें चाहिए रहते हैं हर फेज के पहले। अब आते हैं इसके फेसेस। इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज में प्लानिंग, कम्युनिकेशन, यूजर वैलिडेशन, इसकी प्रोजेक्ट की स्कोप क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, प्रोजेक्ट का प्लान, गोल, रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इसके बाद एलेब्रेशन। एलेब्रेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन मोर डिटेल्स। हम हमारे प्रोजेक्ट को और अच्छे से जानते हैं और अच्छे से उसकी फंक्शनैलिटीज, ऑब्जेक्ट क्लास, अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं ताकि अब हमारा प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप कर सकें उसके डेवलपमेंट फेज में। इलेब्रेशन में यही देखा जाता है। कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज यानी हमारा डेवलपमेंट फेज। हम उसमें हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट टीम होती है, डेवलपर्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स लिखते हैं, अलग अलग बार टेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉपर सिस्टम को डेवलप करते हैं। ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटिफिकेशन होती है। प्रॉपर उसके बारे में एक फाइल रेडी की जाती है, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, इसका स्कोप क्या है और इसमें फ्यूचर इन्हेंसमेंट क्या की जा सकती है। उसके बाद इसे मार्केट में डिप्लॉय किया जाता है ताकि यूजर्स और हमारा क्लाइंट जो है वो उसे यूज कर सकें। एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली, रेगुलरली और ऑन टाइम पे पूरा करता है। डेवलपर इसमें प्रॉपरली उसी चीज में फोकस करते हैं जो उन्हें चाहिए। इन 4 फेसेस में हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट, प्रॉपरली, रिस्क के बिना और एरर फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव दोनों को साथ लेके चलता है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। टीम मेंबर्स जो है वो हमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, उनके फील्ड के जानकार होने चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली डेवलप कर सके, प्रॉपर इस साइकिल को मेंटेन कर सके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, एजाइल प्रोसेसेस। एजाइल प्रोसेसेस जो है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली साइकिल है, मॉडल है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। एजाइल प्रोसेस जो है वो हमारे पिछले मॉडल्स की ड्रॉबैक कुछ उसमें इन्हेंस करके एक नया मॉडल है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में ये दिक्कत थी कि हमारा जो यूज़र्स है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, उसे हमें चेंज करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। सबसे ज़्यादा वाटरफॉल मॉडल ही यूज़ किया जाता था, बट उसके ड्रॉबैक्स की वजह से एजाइल मॉडल को डिज़ाइन किया गया। एजाइल मॉडल हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी रिक्वेस्ट जो अलग अलग चेंजेस अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से आ सकती है, उसे जल्दी से जल्दी चेंज करने में मदद करता है, प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करता है, हमारे जो टास्क होते हैं उन्हें बहुत जल्दी अकम्प्लिश करता है। एजाइल प्रोसेस जो है वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़, हमें जो ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को डिफाइन करने में या अलग अलग वेस्टेज ऑफ टाइम होता है जिनकी वजह से, उन सभी प्रोसेसेस को एजाइल मॉडल निग्लेक्ट कर देता है। एजाइल है क्या? एजाइल इज लाइक एन अम्ब्रेला एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला। ये एक प्रॉपरली सारे मॉडल्स का कह सके यूनिफिकेशन है। हर मॉडल की कुछ कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ कुछ अप्रोच ये अपने अंदर रखता है ताकि मॉडल को बहुत अच्छे से बनाया जा सके। अलग अलग टाइप के एजाइल जैसे कि स्क्रम, एक्सपी और भी कई सारे मॉडल यूज किए जाते हैं डेवलप करने के लिए। प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो प्रिंसिपल सबसे ऊपर आता है हमारे यूजर सेटिस्फिकेशन। हमारे यूजर जो है, हमारा कस्टमर जो है,
वो सेटिस्फाई है कि नहीं, यूज़र वैलिडेशन हमको मिल रही है कि नहीं, मार्केट में हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं। चेंजेस जो हमारे प्रोजेक्ट में करने होते हैं, बीच बीच में कई चेंजेस हैं या फ्यूचर इन्हेंसमेंट है, वो बहुत ही जल्दी से बहुत फास्ट अप्रोच के साथ उसे हमारे मॉडल में इम्प्लीमेंट करता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर को बहुत ही स्मॉल टाइम ऑफ स्पेन में डिलीवर कराता है। डेवलपर जो हैं वो इटरेटिव अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, जो कि बहुत ही अच्छा, एरर फ्री, कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव होता है। एजाइल प्रोसेसेस के एग्जांपल्स की बात की जाए तो आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमारा जो मॉडल रहता है वो कस्टमर सेंट्रिक और मेजरली फोकस करता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में, कस्टमर फीडबैक पे और फ्रिक्वेंट रिलीजेस में। एफडीडी मेथडोलॉजी, एफडीडी मेथोडोलॉजी जो है वो फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। मेनली फोकसेस करती है ये हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में, डिलीवर करने को हमारे फीचर को कुछ दिनों के ही अंदर। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये जो अप्रोच है वो फोकस करती है हमारे वेस्ट टाइम को, हमारे जो अननेसेसरी प्रोसेस है उनको नेग्लेक्ट करने में और हमारे टाइम को बहुत कम रखने में। एजाइल मॉडल की एडवांटेज की बात की जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूस डिलीवरी, बहुत ही जल्दी अडेप्ट करना, बहुत जल्दी डिलीवर करना, रिस्क मैनेजमेंट, एजाइल मॉडल की एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी लैक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है किसी भी फेसेस को इम्प्लीमेंट करने में, या अलग अलग टीम मेंबर्स की मदद से थोड़ा फास्ट अप्रोच है तो हो सकता है थोड़ी कहीं एरर आ सके, थोड़ी कहीं दिक्कतें आ सकें। डॉक्यूमेंटेशन के ही एब्सेंस से हमारा जो डेवलप प्रोडक्ट है उसके मेंटेनेंस में या कुछ फ्यूचर उसमें कोई दिक्कतें आती है उसको ठीक करने में हमें प्रॉपर उसकी स्टडी करना जो काफ़ी टाइम ले सकता है, एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो कि आखिरी मॉडल होगा। उसके साथ ही सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की कस्टमाइजेशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस के मैट्रिक्स वो किस बेसिस पे काम करते हैं, किस बेसिस पे डेवलप किए जाते हैं, वो वीडियो हमारे इस यूनिट का आखिरी वीडियो होगा। अगर आपको अभी तक हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।